हमने खुदावंद के आगे रखी होती हैं, जब वो पूरी हो जाती हैं तो हम शुक्रगुजारी करते हैं। हमें उठते बैठते उसकी शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें किस वक्त शुक्रगुजारी करनी है। कलाम मुक़द्दस में से निकालेंगे 2 थेसलोनिकियों 2 बाब और 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे। दो बाब और 13वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, लेकिन तुम्हारे बारे में है भाइयों, खुदावंद के प्यारों, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तिदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिया से पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर नजात पाओ। आमीन। यहाँ पर जो खास बात है उसने कहा है कि हर वक्त खुदा का शुक्र करो। कोई खास वक्त तो नहीं बताया, सुबह 4 बजे से 5 बजे तक, रात को 6 बजे से 7 बजे तक या दोपहर में, ठीक है। यहाँ पर उसने कहा है हर वक्त खुदा का शुक्र करो। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा दिल नहीं भी चाह रहा होता, लेकिन खुदा की ये मर्जी है कि हम, कभी खुदा हमें जगाता है कि उठ के हम उसकी इबादत करें, लेकिन हम लोग बहुत थके होते हैं। हम ये कहते हैं कोई बात नहीं यार, थोड़ी नींद और पूरी कर लेता हूँ, अभी मेरे जिस्म में इतनी जान है कि मैं उठ के उसकी प्रस्तिश करूँ या उसकी इबादत करूँ। लेकिन खुदावंद कहते हैं कि हमें हर वक्त उसकी इबादत करनी चाहिए। बेशक हम उस कंडीशन में नहीं है कि हम उठ के बैठ के दुआ करें, लेकिन हम लेटे भी उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं। कोई कंडीशन तो नहीं रखी उसने कि आपने घुटने टेक के ही करनी है, आप लेट के भी, चलते फिरते भी, ठीक है, कोई भी काम करते हुए भी कह सकते हैं खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी है, तूने मुझे सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, मुझे बहन भाई दिए, मुझे अच्छा घर दिया, अच्छी जॉब दी, माँ बाप दिए, कितना कुछ उसने दिया है, जिनकी हम लिस्ट भी बनाएं तो वो कम पड़ जाएगा। उसकी शुक्रगुजारी करनी है, ठीक है। अभी मैंने आपसे ये सवाल पूछने हैं, ठीक है, जरा जो तवज्जो के साथ नहीं बैठे वो थोड़े लगे। हम खुदावंद के हुजूर में बैठे तो हमें पूरी जो तैयारी के साथ बैठना है। शैतान किसी वक्त भी हमला कर सकता है, और जो हमारे पास हथियार है अगर ये हमारे पास है तो हम सुस्त नहीं पड़ सकते, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। फिर देखेंगे कि हमें आधी रात को भी खुदा कहता है कि उठ के शुक्रगुजारी करो। ज़बूर देखेंगे 119 की 62 आयत है। ज़बूर यहाँ पर देखेंगे कि दाऊद क्या कहता है शुक्रगुजारी के बारे में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। ज़बूर 119 और उसकी 62वीं आयत में लिखा है, तेरी सदाकत के है काम के लिए मैं आधी रात को तेरा शुक्र करने को उठूंगा। कभी कभी थक जाते हैं, जॉब वाले दिल चाहता है उठने को, शुक्रगुजारी करके, ठीक है। हर वक्त करना है, चलते फिरते उठते बैठते, लेकिन आधी रात को भी। आपको पता है जब हम अपनी नींद की कुर्बानी उसके हुजूर में गुजराते हैं तो वो कितना खुश होता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी थी ना, हमारे गुनाहों की खातिर थोड़ी देर के लिए आधा घंटा या 1 घंटा उठकर उसकी इबादत नहीं कर सकते। वो तो ये नहीं ना कह रहा कि मेरे लिए कोड़े खाओ या कीट खुआओ, ये कह रहा है कि आधी रात को उठ के आप मेरी शुक्रगुजारी करें, ठीक है। हमें उसके साथ रफ़ाकत रखने की ज़रूरत है। अगर हम आधी रात को उठ के उसकी शुक्रगुजारी करते हैं तो वो हमें ढेरों बरकत। अभी हम देखेंगे शुक्रगुजारी करना क्या है। की 23वीं आयत, शुक्रगुजारी करना क्या होता है हमें पता होना चाहिए ना कि जो टॉपिक आज सीख रहे हैं उसका आखिर में मतलब क्या है। ज़बूर 50 की 23वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराता है वो मेरी
तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात बताऊँ। कहना क्या है? खुदा की तमजीद करना है। यहाँ मैं बात छोटी सी शेयर करना चाहूँगी। मेरे फादर जो हैं 60 ईयर्स ओल्ड हैं, यानी 60 साल से ऊपर ही हैं, लेकिन उदामन की बरकत ये है कि वो सारा दिन काम करते रहते हैं। मेरी मामा जो है कॉलर का काम करती है, वो सारा दिन बाइक पे कभी इधर कभी उधर घर के सौदे लाने सारे काम करते हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वो रात को उठते हैं 2 बजे 3 बजे, लाजमी जितने भी थके हुए हों वो खुदावंद की तारीफ करते हैं। वो इतनी ऊंची आवाज़ में नहीं गाते कि दूसरा डिस्टर्ब हो। हमने दूसरों को डिस्टर्ब भी नहीं करना और उसकी तारीफ भी करनी है खुदावंद की, ठीक है। तो वो आहिस्ता आवाज़ में, धीमी आवाज़ में गाते हैं, 2-3 ज़बूर गाएंगे, गीत गाएंगे, फिर कलाम पढ़ेंगे और दुआ करेंगे। तो मैं इतनी दिल से खुश, बहुत ही शुक्रगुजार अपनी खुदावंद की कि इस उम्र में भी उन्हें उनको ज़ोर बख्शा है। बेशक वो सारा दिन काम करके थक जाते हैं, लेकिन वो फिर भी रात को उठ के तेरे नाम को जला देते हैं। तो हम तो जवान हैं, ठीक है, हमें तो अभी ताकत है। हमें क्यों इतनी सुस्ती है कि हम रात को नहीं जाग सकते? अपनी मसरूफियात में से हमें बहुत सा जो है वो दूसरी चीज़ों के लिए टाइम मिल जाता है, लेकिन खुदावंद के लिए टाइम नहीं निकालते हैं, ठीक है। मोबाइल के लिए टाइम मिल जाता है, टीवी देखने लग जाते हैं, गेम्स खेलते हैं, बाहर घूमने चले जाते हैं, ठीक है। बेशक बहनें काम नहीं जाती हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ वो भी छोटे हैं। ये भी पीछे जो लाइन में बैठे हैं कुछ छोटे भी हैं, जिसके घर चले गए फ्रेंड चीज़ों के लिए हम निकालते हैं ना टाइम, लेकिन अपने खुदावंद को टाइम नहीं देते, ठीक है। तो हमें रात को उठ के शुक्रगुजारी करनी है, और शुक्रगुजारी करने का मतलब है कि हम खुदा की तमजीद करते हैं। अब देखेंगे कौन सी बात में शुक्रगुजारी होती है। पहला तस्सनीकियों उसका 5वां बाब और 18वीं आयत देखेंगे। क्यों मांगेंगे? यहाँ पर देखेंगे कौन सी बात में शुक्रगुजारी करनी है। बहुत सी बातें हैं ना, देखना है कि हमने कौन सी बात में शुक्रगुजारी करनी है। यहाँ पर लिखा है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है, ठीक है। दुख में, सुख में, तंगी में, मुसीबत में, खुशी में, गमी में, हर बात में। कई दफ़ा ऐसे होते हैं हम पे कोई मुश्किल आती है तो हम खुदा से हुए हैं, मैं तो तेरे नाम को जलाल देती हूँ, मैं तो रोज़े भी रखती हूँ, हदिया भी देती हूँ, डायरी भी देती हूँ, मेरे पे क्यों मुसीबत आ गई है? ये मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। तो वह इंसान परेशान हो जाता है, तो गिले हमने किससे करने हैं? खुदा से ही करने हैं, ठीक है। तो हमें मुसीबत से कौन निकालता है? खुदा ही निकालता है। हमें मुसीबत में परेशान नहीं होना, बल्कि दुआ करनी है कि खुदावंद जो आजमाइश हम पर आई है हमें इसको बर्दाश्त करने की जो है वो तौफीक दे, ठीक है। तो किसके शुक्रगुजारी करनी है? खुदा की। और किस वक्त करनी है? हर वक्त। और किस बात में करनी है? हर बात में। दुखी में, दुखी हो तो हम रोने लग जाते हैं, ठीक है। खुशी में हम लोग कबूलियत का होता है, अगर हम उसी वक्त घुटने टेक लें तो वो मुसीबत हमसे टल सकती है, ठीक है। कोई खास जगह तो नहीं है जहाँ पे शुक्रगुजारी करनी है। इसके लिए देखेंगे ज़बूर 35 की 18वीं आयत। कोई खास जगह तो नहीं खुदा ने बताई जहाँ पे हमें जाके शुक्रगुजारी करनी है।